नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे दिग्विजय के दखल की। जी हां, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजनीति लगातार बढ़ती ही जा रही है। सियासी गलियारों में लगातार अटकलों का दौर भी जारी है। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता भी एक्टिव मोड पर नजर आ गए हैं। हर जगह विधानसभा चुनाव 2022 की जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां भी कांग्रेस अपना दमखम अपनाने में लग गई है। वहां भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार बयानबाजी चल रही है। लगातार बयानबाजी मध्य प्रदेश में भी जारी है। मध्य प्रदेश में बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेता एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेसों की हालात की अगर हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस बिखर रही है। लगातार कांग्रेस नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। अब ऐसे में बात यही है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह का दखल हो रहा है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह का भाजपा पर वार। लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं दिग्विजय सिंह। भारतीय अधिकार तालिबान नेताओं से मीटिंग पर भी उठाए हैं सवाल। वहीं दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि जिस तरह से जितनी जानकारी हर्षवर्धन सिंह को नहीं होगी कोरोना की, उतनी जानकारी राहुल गांधी को है। लगातार दिग्विजय सिंह बयान देते जा रहे हैं और ऐसे में उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अब मीडिया में बने रहने के लिए, अब सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह के ये बयान सामने आ रहे हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के क्या मायने हैं? सवाल यही, क्यों दिग्विजय सिंह की बयानबाजी और दखल से कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की सियासत है? सीएम फेस के साथ कमलनाथ सरकार में भी पर्दे के पीछे से चलती थी दिग्विजय की सरकार। बेटे जयवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। बड़ी बात यह इस वक्त कही जा रही है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह सक्रिय हो रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वो अपने बेटे जयवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्योंकि बता दें कि शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के बीच परिवारवाद की घुसपैठ शुरू हो गई है। एमपी में जल्द ही होगा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन, ये बात भी कही जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान सुमित ओरछा, वरिष्ठ भाजपा नेता जुड़े हुए हैं। वहीं सिद्धार्थ रजावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। सुमित जी, दिग्विजय सिंह जी के जो बयान सामने आ रहे हैं, लगातार जो बयान, जो सक्रियता उनकी मध्य प्रदेश में अब देखी जा रही है, क्या प्रतिक्रिया उसके लिए? में खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता हुआ, लोग कपड़े उतार देते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ कुछ चर्चा हो जाए, एक अप्रासंगिक राजनेता जो सिर्फ बयानवीर हैं, विवादित, अराष्ट्रीय, देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, संस्कृति विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह के बयान को देने के आदी हैं। और उसी आदत के तहत कांग्रेस की वो नब्ज को जानते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की सोच को ही रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस की सोच यही है कि देश के खिलाफ बोलो, विवादित बोलो, तुष्टीकरण करो, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करते रहो। तो इसीलिए उनके बयान इस देश की जनमानस के गले उतरते नहीं हैं और वो स्वयं अपने बयानों के कारण वो क्या फर्क पड़ता है ये वो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वोट करते हैं। तो जिस आदमी को स्वयं आभास हो गया है कि मेरे बोलने से वोट करते हैं, मैं अलोकप्रिय हूं, मैं देश के जनमानस के मन की आवाज के विरुद्ध बात करता हूं, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध बात करता हूं, जो आदमी को स्वयं अनुभूत हो गया, उसके विषय में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सिद्धार्थ जी क्या कहेगा? जिस तरह से सुमित ओरछा लगातार बोल रहे हैं कि देश विरोधी बयान दे रहे हैं दिग्विजय जी। बड़े लंबी फहरिस्त गिना दी और बड़ा लंबा भाषण दे दिया और उसके बाद बोला कि मेरे को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है।
जब आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है तो आपने इतने बड़ा व्याख्यान क्यों किया? और रही बात माननीय दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस समय पे 10 साल का अब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, उसके बाद तुरंत उन्होंने बोला था कि मैं अब जब तक मैं 10 साल तक अब किसी भी प्रकार की कोई राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, 10 साल का मैं वनवास ले रहा हूं। और उन्होंने उसके तत्पश्चात पूरा अब नर्मदा का पूरा उन्होंने परिक्रमा लगाई और उन्होंने जो हमारे सनातन धर्म में जो जो होता है उसका पालन करते हुए और फलीभूति कार्य किया। और उन्होंने कहा 10 साल जिस दिन मेरा वनवास खत्म होगा उसके बाद मैं राजनीति में सक्रिय हो जाऊंगा। अब इसमें ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह इनको कटाक्ष करके और इनको आईना दिखाते हैं, और आईना जो दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है उसको सामना दिखाते हैं। और ये बात जो कर रहे थे अभी ओरछा जी के कांग्रेस के साथ ये है वो है ये है, तो मैं उनको बता दूं कि जो वंशवाद की राजनीति है, वंशवाद की राजनीति में प्रभात झा जी के लड़के त्रिशूल जी को लिया गया, नरेंद्र तोमर साहब के लड़के रामू जी को लिया गया, और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी उनके लड़के आकाश त्रिपाठी को लिया। तो वंशवाद किसके साथ में नहीं है? आप या तो एफिडेविट दे दें कि नहीं लिया, ये उनके पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। और क्या विश्वास सारंग के किसके पुत्र हैं ये बता दें वो। ये भारतीय लेकिन जनता अब तो पार्टी संपर्कों के जांच की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी। जी सिद्धार्थ जी, अब कहा जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह के संपर्क में हैं उनके फोन कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी जांच चल रही है, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, एक बार पुनः बताइए। जी सिद्धार्थ जी, मेरा कहना, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 सिद्धार्थ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कैलाश विजयवर्गीय जी ने कि संपर्कों की जांच हो रही है दिग्विजय सिंह के। अरे अवश्य जांच, दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी कहा है, इससे पहले भी आपको याद होगा जिस समय पे हमारी जो सांसद जी हैं उनके ऊपर केस लगा था, उस समय पे भी दिग्विजय सिंह को बोला गया था कि इनके नक्सलियों से संबंध है, नक्सलियों के पास इनके नंबर मिले हैं, और दिग्विजय सिंह जी ने साफ बोला था कि आप किसी पे भी जांच कराइए, मैं तैयार हूँ। और दिग्विजय सिंह ने अभी भी बोला है वो हर तरह से तैयार है। दिग्विजय सिंह जी ने कब मना किया है? भैया आपके केंद्र में आपकी सरकार है, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, सब आपके हाथ में है, आप जांच कराइए, हम लोग तैयार है जांच करवाने के लिए। और उसी के बाद तो है ना, अमित शाह जी की भी जांच कराइए, उनके किस्से क्या है, सबकी जांच कराइए आप, उनके कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पर बात होती है, कहाँ बात नहीं होती है, सबकी निष्पक्ष जांच कराइए बड़े लेवल के नेताओं की। ठीक है, वो जो सुमित जी कटघरे में है या जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सुमित जी से लेंगे इसका जवाब। सुमित जी, जांच कराइएगा अब दिग्विजय सिंह जी की? कि अमित शाह जी से लेकर के मोदी जी तक की जांच तो इन्होंने 10 वर्षों तक निरंतर कराई है। एक मुख्यमंत्री से पुलिस वालों ने तक पूछताछ की है और घंटों की है, इंट्रोगेट किया है, और सारे तरह के आरोपों की जांच करने के बाद अंत में इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यह क्या इस देश के अंदर जांच तो जयेंद्र सरस्वती जी की हुई, एक देश के जो है धार्मिक पीठ के सबसे बड़े शंकराचार्य को घसीट करके इन्होंने जो है जेल में डलवाया। तो इस देश के अंदर इन्होंने एक जो है इस देश की जो मूल संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ क्या नहीं किया, और अपने इस 50-55 साल के शासन में किस कदर देश की संस्कृति, धर्म और इस देश के अध्यात्म को और इस देश की मूल पहचान को खंडित करने के लिए, चोटिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। आज भी इनके मन में यही मनोभावनाएं कि होना चाहिए। जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो कह रही हैं कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को रिस्टेट करेंगे, और इस पर जो है इससे डेमोक्रेसी प्रभावित हो गई है 370 हटने से, ऐसे लोगों की जांच नहीं चाहिए इनको उसकी जांच चाहिए जो कहता है कि पूरब से अटक से लेकर कटक तक के सारा भारत, अखंड भारत हमारा है। जो भी इस देश के हित में बात करेगा उसकी इनको जांच चाहिए, और जो देश के खिलाफ बात करेगा वह इनके लिए मसीहा है, नेता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोले शिवाली जी। लेकिन तालिबानी मीटिंग पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह ने, क्या कहिएगा उनसे फिर? देखिए, सरकार तो यही तो बात है कि दिग्विजय सिंह जी को सब पता है कि कह रहे हैं, ठीक है, मेरा पूरा सुमित जी मेरा पूरा सवाल सुनिए। कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा अब नहीं लगाएगी सरकार। ये बताइए, सरकार किससे नहीं मिलती है? सरकार तो मिलेगी,
और सरकार जिससे भी मिलेगी यही कहेगी कि सुधर जाओ। और सरकार तो पहले ही दिन से कह रही है कि सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तहस नहस कर देंगे। जो कश्मीर अलाप रहे थे ये पीओके भी तुम्हारा नहीं रहेगा। तो सरकार तो सबसे मिलेगी लेकिन कहेगी क्या, ये सवाल है। और जो सवाल, और दिग्विजय सिंह जी जब मिलते हैं, जब ये हाफिज सईद के लिए जी कहते हैं, जब ये देश कश्मीर में धारा 370 पुनः लगाने की बात करते हैं, तब ये मिलकर के क्या करते हैं, ये सवाल है। तो दोनों में बड़ा अंतर है शिवाली जी, बहुत बड़ा अंतर है। सरकार किस लिए मिल रही है और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस किस लिए मिल रही है। राहुल गांधी चाइना के राजदूत से क्यों मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी किससे मुलाकातें कर रहे हैं, इटली क्यों जा रहे हैं, बार बार बैंकॉक क्यों जा रहे हैं। इनके देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग तो सबसे मुलाकात भी करेंगे, सबसे बात भी करेंगे, सबको भारत का पक्ष क्या है उससे अवगत भी कराएंगे और भारत की ताकत क्या है इसका एहसास भी कराएंगे। लेकिन गैर जिम्मेदार लोग जिनके पास जिम्मेदारी नहीं है, वह लोग गुपचुप जाकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, देश के खिलाफ एक बहुत सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन इसकी तो विस्तृत जांच होना ही चाहिए। जो दिग्विजय सिंह जी के संबंध हैं लोगों से, उनकी तो जांच होनी चाहिए। क्यों आखिरकार हर देश विरोधी जो है काम में दिग्विजय सिंह जी का कनेक्शन निकलता है। जवाब लेंगे इस बात का सिद्धार्थ जी से कि सिद्धार्थ जी, लगातार बातें हो रही है, आरोप लगाया गया, अब तो साफ तौर पर यह कह दिया गया कि तालिबानी सोच है दिग्विजय सिंह की। सुनिए आप जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने ओरछा जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन्ना की मजार पे माथा टेकने कौन गया था। यूपीए गवर्नमेंट की 10 साल सरकार रही, हमारा कोई भी नुमाइंदा कभी भी पाकिस्तान नहीं गया, ना बिरयानी खाने गया। आडवाणी जी बिरयानी खाने गए और प्रधानमंत्री तो स्वयं ने उन्हें हवाई जहाज उतार दिया बिना इनवाइट करे हुए, बिना निमंत्रण के। क्या कारण था, आपने क्यों पीछे बढ़ाई, आपने क्या कारण था कि आप पाकिस्तान पहुंच गए, ये तो इनका सवाल हो गया। जो आप इटली और फलाना चाइना की बात कर रहे हैं, आप पहले जवाब दें। और आप हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं तो ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनके सावरकर ने 300 रुपए प्रति माह की मुखबिरी के रूप में इनको तनख्वाह मिलती थी और उनने 7 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले हमको पाठ पढ़ाएंगे। अंग्रेजों से माफी मांगते मांगते इनकी जिंदगी निकल गई और ये हमको हिंदुत्व और हमको राष्ट्रवाद से सिखाएंगे। अरे हमारे कांग्रेस पार्टी के बलिदान की लिस्ट है, फहरिस्त है, एक भी इनका इंसान बता दे जिसने स्वतंत्र संग्राम में अपना योगदान दिया हो। इनसे पूछिए ओरछा जी से, एक का भी नाम हो। अरे ये लोग मुखबिर थे, आधी चड्डी पहन के, उनके खाना बनाने वाले लोग, तो ये कांग्रेस को बताएंगे या ये दिग्विजय सिंह की जांच करेंगे। दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, इनकी तरह नहीं है। ठीक है। अगर जी सिद्धार्थ जी, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में ये बयान दिया है कि इतनी पढ़ाई जो है कोरोना पे वो हर्षवर्धन ने नहीं की है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उतनी पढ़ाई नहीं की जितना राहुल गांधी ने पढ़ लिया है। अवश्य रूप से राहुल जी ने फर्स्ट पैंडेमिक जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, तभी उन्होंने आगाज किया था। उस समय उनकी हंसी उड़ाई गई थी, उपहास उड़ाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने तो कमलनाथ जी का बोला था कोरोना कोरोना डरोना। अरे भैया ये क्या कोरोना है, ये कमलनाथ जी नई चीज लेकर आए हैं। तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की उपहास उड़ा रहे थे, तब ये हमारे ओरछा जी कहाँ थे, तब इनने शिवराज सिंह जी को ट्वीट नहीं करा, ये उनको जवाब देते ही। तो उसका बदला तो निकल गया ना वैक्सीन करके सिद्धार्थ जी। अरे तो वैक्सीन को इनने आपदा में अवसर बनाना और इसको विज्ञापन के रूप में आप अपने आप को स्थापित करना। अरे जितना आप करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, उतना लोगों तक वैक्सीन खरीद के भेजिए ना। आप रेमडेसिविर आपके ड्राइवर है ना, मंत्रियों के ड्राइवर ब्लैक कर रहे थे, तब आपके कोई है ना स्टेटमेंट नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के। कितने बड़े बड़े आप ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा पाए। आज ब्लैक फंगस हुई है। ब्लैक फंगस का कारण मालूम है क्या इनको? ओरछा जी को पूछिए आप। ब्लैक फंगस का कारण है कि जो आपने इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन यूज करी है, वो सिलेंडर पूरे इंफेक्टेड थे, उसके अंदर जंग लगी हुई थी जिससे ब्लैक फंगस फैला है। इन्होंने कभी उसकी जांच कराई? इनके जितने सीएमओ थे सब पैसा कमाने में लगे रहे। आपको मैं लिस्ट दे सकता हूँ बड़े सीएमओ की। सुमित जी क्या कहिएगा? ब्लैक फंगस तो महामारी घोषित हो गई है और काफी वक्त हो गया है, लेकिन हालात अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए। ब्लैक फंगस के अच्छी खासी संख्या में मरीज निकल रहे हैं, क्या तैयारी है? तैयारी हर मोर्चे पर है और इसीलिए देश कोरोना से भी जीत रहा है और ब्लैक फंगस से भी जीतेगा। देश को सबसे बड़ी बीमारी तो कांग्रेस है, जो
जिसने देश का जितना नुकसान कोरोना काल में भी किया है, आजादी के पहले भी किया है, बाद में भी किया है, देश को जिस तरह से लूटा खसोटा है, ये कह रहे थे कि इनके सावरकर जी ने माफी मांगी। अरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों, जरा ये तो पता कर लो कि तुम्हारे नेहरू जी ने इस देश अंग्रेजों से कितनी बार माफी मांगी है। ऐसा क्या लिख करके भेजते थे कि इनके लिए जेलें भी ऐसगाह हुआ करती थी। ऐसा क्या करते थे इनके लोग कि इनके कपड़े प्रेस धुलने के लिए जाते थे। एक कांग्रेसी को भी पूरी आजादी की लड़ाई में, जहां 7 लाख लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान जिस आजादी की लड़ाई में दिया गया, उस देश के अंदर एक भी कांग्रेसी का बलिदान नहीं हुआ। उस देश के देखिए, मेरी आप दोनों से मेरी विनती है कि इतिहास में नहीं जाते हैं, ना सुमित जी ना सिद्धार्थ जी। ये इतिहास में गई है, विनती आपको उस समय करनी थी जिस समय ये सावरकर जी का चरित्र वांच रहे थे। सुन लीजिए, एक कांग्रेसी का नाम बताओ, इन्हें चुप कराओ पहले। एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसे आजादी की लड़ाई में फांसी हुई हो या डंडा भी पड़ा हो। एक कांग्रेसी का नाम बता दो, मैं स्वीकार ही कर लूंगा आज से ही कि कांग्रेस से महान कोई नहीं है और राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं आज स्वीकार कर लूंगा, ऑन द एयर कह रहा हूं आपसे। आप तो केवल एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसे आजादी की लड़ाई में फांसी बनाए बैठे हैं हम। एक कांग्रेस का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो, एक कांग्रेसी जिससे आजादी की लड़ाई में फांसी हुई। क्रांतिकारियों के रक्त से प्राप्त आजादी को अपनी बपौती बताते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? खून है अंदर के, पानी बहता है, ये तो बताओ आज देश को। थोड़ा जमीन है कि नहीं है? सावरकर जी का चरित्र वांचने की हैसियत है कि नहीं है, ये तो देखो। इटली और चाइना से 400 करोड़ रुपए सुमित जी, हमारी आज का बहस का मुद्दा सावरकर जी नहीं है। वांचेंगे सावरकर जी के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे जो चीन से दलाली खाते हैं। सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये जो बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं, पिछली बार की अगर बयान की बात करें तो कमलनाथ जी ने भी बयान दिया था कि भारत की पहचान अब कोविड हो गई है, मेरा भारत बदनाम हो गया है। क्यों इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, अभी पहले इनको तो शांत कीजिएगा। सुमित जी ठीक है, सुमित जी आपने अपनी बात रखी। ठीक नहीं है। देश के दो बार काला पानी की सजा पाने वाले व्यक्ति सावरकर जी को ये एक दो कौड़ी के लोग कांग्रेस जो है चरित्रवान। सुमित जी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। सुमित जी भाषा की मर्यादा का डिबेट में ख्याल रखें और प्लीज डिबेट को डिरेल मत कीजिए। अपना मुद्दा आगे से मुझे डिबेट में रखें तो क्रांतिकारियों के विषय में अगर कोई एरागेरी बात कही जाए तो उस पर टोकने का साहस रखिए। सावरकर जी किसी कांग्रेस या भाजपा के नेता नहीं थे। सुमित जी कहाँ कब किसको टोकना है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। सुमित जी, बोलने से पहले आपको अपने चैनल की भी जिम्मेदारी समझना चाहिए और बोलने वालों पर भी लगाम करना चाहिए। सुमित जी, सावरकर जी कौन से भाजपा के नेता थे जो कह रहे थे कि ये वो कौन से जनसंघ के कार्यकर्ता थे सावरकर जी, जिनको लेकर के इन्होंने कहा कि आपके सावरकर जी क्रांतिकारियों को इस तरह से बांटेंगे क्या? कोई सभ्यता या सुमित जी इस तरह से मुझे लगता है कि आप बहुत सभ्य इंसान है। मुझे नहीं लगता इस तरह की भाषा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और रही बात चैनल की जिम्मेदारी की, तो हम अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, क्रांतिकारियों को तो बख्श दीजिए जिन्होंने देश के लिए दो बार काला पानी की सजा जिस व्यक्ति को हुई है, 2 बार आजीवन कारावास जिसे हुआ है, उनके देश के प्रति योगदान को नकारने की हैसियत है क्या तुम्हारे अंदर? अरे पैसे लेते थे 300 रुपए प्रति माह। सुमित जी और सिद्धार्थ जी, मेरी आप दोनों से विनती है कि कृपया इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि ये मुद्दा हमारी डिबेट का नहीं है। अंग्रेजों से प्रधानमंत्री का पद भीख में लिया वो ज्यादा बड़ा था। सिद्धार्थ जी और सुमित जी, हमारा आज का मुद्दा दिग्विजय सिंह जी पर है। करने लिया आपके बतौर, तो फिर वो महत्वपूर्ण था। 1947 सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे सीधा सवाल। ठीक है सुमित जी, ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा के विषय पर लाते हैं। दलाली खा करके ही बने थे ना प्रधानमंत्री। सिद्धार्थ जी आपसे मेरा सीधा सवाल कि लगातार ये जो बयान सामने आते रहे इनके क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई अब दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द कांग्रेस की सियासत हो रही है? क्योंकि जिस तरह से अभी तालिबान पर भी नया बयान सामने आया है, कोरोना में भी लगातार बयान सामने आते रहे। देखिए, अवश्य मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। अभी जब उपचुनाव हुए थे 28 के, उसमें भी उन लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमारी पार्टी के अंदर माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अगर उनका दायित्व बनता है, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वो मजबूत कर रहे हैं
क्योंकि उनकी पंचायत जिला लेवल पे बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो पुनः पहले पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उस चीज को वो मजबूत करके और हमारे संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और अगर मिर्ची लग रही है तो इसलिए लग रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है, और उसको वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। भविष्य में अगर कोई भी अगर वो किसी के लिए भी पैरवी भी कर रहे हैं तो वो भी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कोई वो अपनी अलग पार्टी तो बना नहीं रहे। ये अपने स्वार्थों को बेचते हुए 22 जयचंदों को ले जाके बीजेपी में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकार के मतलब पीठ में छुरा घोंप के आप बताइए, लोकतंत्र की हत्या कर। लेकिन ये जिस तरफ आपने इशारा किया है सिद्धार्थ जी, वो मैं समझ तो गई हूँ, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता और विधायक आरोप लगा रहे हैं कि नेता तो बात नहीं सुन रहा, क्या करिएगा? थोड़े ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके आपकी पार्टी में बोल रहे हैं, आप ही के विधायक बोल रहे हैं। देखिए, मैंने ऐसा कोई अभी तक कोई वक्तव्य या स्टेटमेंट सुना नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के संग आपके चैनल को बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत मजबूत है और हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी सेवा दल दोबारा खड़ी हो रही है, उसमें माननीय कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। कमलनाथ जी ने आके सिद्धार्थ जी अभी शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है, जिस तरह से आपने बोला, मैं आपको बता देती हूँ कि जतिन प्रसाद ने भी यही आरोप लगाए हैं। देखिए, जतिन प्रसाद और सचिन पायलट सिद्धार्थ जी राजस्थान, पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी कई बातों से सहमत हूँ। क्या होता है कि जब एक बड़ा नेतृत्व ऑलरेडी खड़ा होता है, और जो हमारी सेकंड लेयर है, राहुल गांधी जी ने भी अपने कई बयान में बोला है कि अब हमको बी टीम की जरूरत है, जिसको है ना राष्ट्रीय नेतृत्व में हमें लाना चाहिए, और उसके ऊपर कवायद चल रही है, और उसमें राहुल गांधी जी उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने में मिलेगा आने वाले समय में। बहुत जल्दी इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और नए युवाओं को जिम्मेदारी बखूबी दी जाएगी। लेकिन सचिन पायलट जी तो कह रहे हैं अभी गए भी थे दिल्ली, कोई मिला नहीं। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी जी से उन्होंने समय मांगा था, और उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई है, उनकी बातचीत भी हुई है। जब जिस समय पे ये उनका बयान आया था तब उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, पर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उसके बाद सचिन पायलट जी वापस भी आए हैं राजस्थान। वापस तो आइएगा ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो नजर है ही ना, क्यों सुमित जी? पायलट जी आना चाहेंगे तो अपना लेंगे ना पायलट जी को। देखिए, राहुल जी भी आना चाहें तो उन पर भी विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और हर दल अपना विस्तार करना चाहता है। निसंदेह कोई अच्छे व्यक्ति जितने भी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। सिद्धार्थ जी, नजर पूरी है, बचाने का जिम्मा आप ही पर है, क्योंकि 2 बेटे तो चले गए। सुनिए 161 लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कांग्रेस से। 161 पे पहले सब पे केस लगे हुए थे, आपराधिक केस लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा फाउंटेन लगा हुआ है जो सीधे गंगा से आता है, उसमें जो भी कांग्रेस का भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के ऊपर जिस पे केस भारतीय जनता पार्टी में जाता है, वो तुरंत उसमें शुद्ध होते हुए भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लेते हुए उनको हमारे शाह साहब उनको एक मफलर पहनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उनके गले में डालते हैं और उनको अपना बना लेते हैं। ये तो इनकी बखूबी आप जानते हैं। नहीं तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपका नंबर है मेरे पास। 161 लोगों पे जिन पे आपराधिक प्रकरण थे उनको आपने बीजेपी में लिया है, ठीक है। जो पार्टी बोलती थी कि हम अपराधियों को, आपराधिक लोगों को टिकट नहीं देंगे, आपने 161 कांग्रेसियों को लेके उनको टिकट भी दी। और सिद्धार्थ जी, 161 लोकसभा में कांग्रेसियों पर आपराधिक प्रकरण। मैंने कहा, इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगा है, इसमें सब शुद्ध हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि गंगा दशहरा निकल गया है, आप भी ठीक सा मुहूर्त देखिए और गंगा स्नान करिए, इसी में भलाई है। कांग्रेस तो एक अतीत होने की प्रक्रिया में है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, आयु उसकी पर्याप्त हो चुकी है, उसके वापस आने की उम्मीद मत रखना। देश की जड़ों से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, और रही बची कुची जितनी है वो दिग्विजय सिंह जी पूरी कर देंगे। जैसी पार्टी को छोड़ दूं, दिग्विजय सिंह जी पूरी कर देंगे, चिंता मत करिए। वो अपने काम में बड़ी ईमानदारी से लगे हुए हैं। आप जैसे ईमानदार और नेक कार्यकर्ताओं की बखत नहीं है। लोग दिग्विजय सिंह जी की जरूरत है जो पार्टी को डैमेज करें, जिनके कटने से, कहने से, सुनने से, बोलने से वोट कटें। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, होगा वही जो राम रचि रहा। जय श्री राम। सिद्धार्थ जी, जल्दी से आपका एक लास्ट कमेंट। जी बताएं। सिद्धार्थ जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताएं। जी सिद्धार्थ जी,
लगातार जी। कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी सुमित जी ने भी कहा कि लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो आप कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन पानी फिर रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमलनाथ जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि भारत बदनाम हो गया है, काफी बवाल भी उस बयान पर मचा था। देखिए आज विश्व के अंदर हमारी जो इंटरनेशनल मीडिया है, अब वो भी है ना किसी के बारे में छापने लगी है, और अब तो हमारे हिंदुस्तान की भी मीडिया छापने लगी है, और जनता को मालूम चल गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो गया। जनता को भी मालूम चल गया कि हमारे मोदी जी जो प्रधान सेवक बन के बोलते थे कि मैं प्रधान सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, झूला उठा के चला जाऊंगा, जनता जान गई है कि वो किस प्रकार के प्रधान सेवक हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान के अंदर 45 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, और हमारा जो सरकारी आंकड़ा वेबसाइट पे बता रहा है वो 3 लाख बता रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं आपको टोक रही हूँ, मैं आपको इस सवाल पर टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया है तो बस मेरा एक सवाल और सुन लीजिए, उसके बाद फटाफट से 2 लाइन में अपना आंसर दीजिएगा। इंटरनेशनल मीडिया का लगातार आप हवाला दे रहे हैं, कौन सी इंटरनेशनल मीडिया? आप मुझे बता सकते हैं कि अपने ही देश में वैक्सीनेशन मेरा पूरा सवाल सुनिए सिद्धार्थ जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए। कौन सी इंटरनेशनल मीडिया या कौन सा और देश अपने ही देश में हुई वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहा है? हेलो जी सिद्धार्थ जी। जी मैं समझा नहीं आपका प्रश्न क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। लगातार इंटरनेशनल मीडिया का जो हवाला आप दे रहे हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा और देश या कौन सी और इंटरनेशनल मीडिया अपने ही देश में हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल उठा रही है? कौन सी पार्टी जो है, अगर विदेशों की हम बात करें तो किस देश में वैक्सीनेशन पर राजनीति हो रही है? आप यूरोप में देखिए, यूरोप में वैक्सीनेशन, हिंदुस्तान के जो वैक्सीनेशन 60% वाले थे उनको बैन किया गया है, और वहाँ की मीडिया ने उसको है ना नकारा है। मैं आपको आप बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल से बोल सकता हूँ, और मैं आपको आपके मेल आईडी हो तो मेल आईडी पे भेज सकता हूँ। और ऑब्जर्वर ने तो पूरा फ्रंट में छापा है कि इंडियन पीएम इज वेरी शेम, ही इज नॉट, उसने पूरा छापा है कि वो बिल्कुल सामना करने में असफल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत दिए गए। जो 3 लाख आंकड़े दिए गए वो 43 पॉइंट समथिंग उसमें वो आया पूरा निकल के। ठीक है, आंकड़ों की बात भी हम करेंगे, और आंकड़ों पर भी एक खास प्रोग्राम हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन बात अभी यही कि दिग्विजय का दखल जो है वो क्या वाकई अब राजनीति में सक्रिय होने के लिए या सुर्खियों में बने रहने के लिए है? क्योंकि लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं वो लगातार बीजेपी भी पलटवार कर रही है, और अब तो यहां तक कह दिया गया है कि दिग्विजय के संपर्कों की जांच होगी। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।